बच्चों को बहला के ये करा रहे थे कि हम आपको इसका पेपर लीक आउट करा के आपको दे देंगे, जो हम पेपर करा रहे हैं वो यही पेपर आएगा। ये एक तरीके की चिटिंग थी। ये चिटिंग एक तरीके की चिटिंग है और बच्चों से पैसे ऐंठने के लिए ये करी है। बच्चे तो जो इसके अंदर है वो पीड़ित पक्ष हैं। अभी इसकी तफ्तीश जारी है। एक एक पॉइंट पे, एक एक तथ्यों पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कौन कौन इसके अंदर शामिल है, पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी छाना जा रहा है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग टीम रोहतक की ओर से किए गए संयुक्त CSIR UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पेपर लीक दावे और गोहाना में दर्ज कराई गई FIR के सामने आने के कुछ ही घंटे बाद ही पुलिस ने खुलासा किया कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा मामला बच्चों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठने का था। ACP राहुल देव ने बताया कि स्टूडेंट्स का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर गोहाना क्षेत्र की कबड्डी एकेडमी में लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में आगे की जांच के लिए ACP जीत सिंह बैनीवाल की अध्यक्षता में एक स्पेशल टीम बनाई गई है। जैसा कि आपको विदित है कि आज कुछ समाचार पत्रों के ऐप पर ये न्यूज चली थी कि UGC नेट का पेपर जो 18 दिसंबर को था वो लीक आउट हुआ है। जो ये बिल्कुल एक भ्रामक खबर है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। ना ही खबर चलाने वाले ने किसी भी अनुसंधानकर्ता या पुलिस का कोई भी वर्जन लिए बगैर ये खबर चलाई है। इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 17 तारीख को जो CM फ्लाइंग का जो दस्ता था उन्होंने रेड करी थी NC कॉलेज में और पीछा करते हुए एक टेम्पू ट्रैवलर का वहीं पे राहते 12 कॉलेज हुआ करता था, वहां पे अब कबड्डी की एकेडमी है, वहां पे गए तो वहां पे 2 लड़कों को जो काबू करा था, जो वो लड़के ये बच्चों को बहला के ये करा रहे थे कि हम आपको इसका पेपर लीक आउट करा के आपको दे देंगे, जो हम पेपर करा रहे हैं वो यही पेपर आएगा। ये एक तरीके की चिटिंग थी, ना कि कोई पेपर लीक आउट। और ना ही इस पेपर लीक आउट की किसी भी अथॉरिटी ने, ना ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने या किसी ने भी अथॉरिटी ने इसको लीक आउट नहीं हुआ है और शांतिपूर्वक और सही तरीके से ही अगले दिन ये पेपर हुआ है और पूरे इंडिया के अंदर ये पेपर हुआ है। ये जो आया था कि जो 2 लड़के थे जो करौथा के रहने वाले थे, एक तो नरेश और एक सचिन, नीरज और सचिन, इन दोनों ने ये साजिश रची थी और भी इनके साथी हैं। इसके अंदर एक SIT बना दी गई है जो आगे की जांच अब SIT कर रही है। सर, कितने बच्चे वहां मौजूद थे और कौन कौन सा पेपर वहां कराया जा रहा है? 15 से 16 बच्चे वहां पे मौजूद थे जो केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर वो करवा रहे थे, ये बताकर कि ये पेपर आ सकता है और ये पेपर आएगा। ये एक तरीके की चिटिंग है, धोखाधड़ी है। पेपर लीक आउट का इससे कोई भी संबंध नहीं है, ना ही कोई पेपर लीक आउट हुआ है। CM फ्लाइंग के SI करमवीर सिंह की शिकायत पर गोहाना थाना में दर्ज FIR में कहा गया कि 17 दिसंबर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि NC कॉलेज इसराना के पास कुछ व्यक्ति कल 18 दिसंबर को होने वाले CSIR UGC नेट एग्जाम का पेपर लीक करके पेपर देने वाले कैंडिडेट को देंगे और प्रति छात्र के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए लेंगे। टीम इनका पीछा करते हुए शाहपुर से आगे कबड्डी एकेडमी में पहुंची और वहां रेड कर 37 स्टूडेंट्स और 2 अन्य को पकड़ा जो कि बच्चों को पेपर दे रहे थे। यहां से पेपर के सेट और लैपटॉप आदि भी कब्जे में लिए गए। पकड़े गए व्यक्ति ने मौके पर मोबाइल पर भाई द्वारा पेपर भेजे जाने का दावा किया। मुख्य सरगना अभी इसकी जांच जारी है, अनुसंधान जारी है। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमारे ACP हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर बना दी गई है और इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसमें जो भी हमारे पास तथ्य सामने आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। कोई भी ऐसी भ्रामक खबर ना चलाएं जिससे बच्चों के भविष्य का सवाल उठे, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये पेपर हुआ है और बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी तक हमारे पास किसी भी एजेंसी ने कोई भी पुष्टि नहीं करी है, ना ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया कि ये पेपर लीक आउट हुए हैं। सर, ये रोहित बारा कहाँ पड़ता है और इसमें कब बता? ये चिराना के पास पड़ता है ये। और पहले तो ये NC कॉलेज जो इसराना है वहां पे हमारी टीम गई थी और उनका पीछा करते हुए बच्चों का और रायते भारत वहां पे जो कबड्डी की एकेडमी है वहां पे आए थे। कैसे आए थे सर? कुछ एक टेम्पू ट्रैवलर है जिसको भी कब्जे में लिया गया है। सर, बता रहे हैं कि 35 के आसपास बच्चे थे। नहीं, 16 से 17 बच्चों के हमारे पास थे
बच्चे और भी हो सकते हैं। अभी हम ना तो किसी बच्चे का नाम डिस्क्लोज कराए क्योंकि वो पीड़ित पक्ष है। सर ये पेपर किस किस चीज की तैयारी थी, कौन कौन से पेपर थे? केमिस्ट्री और जनरल साइंस के पेपर के वो सेट निकाल के दे रहे थे। लगभग एक बच्चे से कितने पैसे की डिमांड की? अभी इसकी तफ्तीश जारी है, एक एक पॉइंट पे, एक एक तथ्यों पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कौन कौन इसके अंदर शामिल है, पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी छाना जा रहा है। तो जैसे भी जो भी तथ्य आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? गिरफ्तारी कितनी की हुई है? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है। अभी जिन जिन के नाम आते जाएंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मेरा पुनः निवेदन है कि इस संबंध में पेपर लीक आउट की भ्रामक खबर कोई ना चलाएं। हम आपके साथ पूरी जो भी हमारे पास जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीटिंग करवा रहे थे सर? ये चीटिंग एक तरीके की चीटिंग है और बच्चों से पैसे ऐंठने के लिए ये करी है। बच्चे तो जो इसके अंदर है वो पीड़ित पक्ष हैं भी हमारा। तो ऐसे में जहां पहले खबरें आई कि यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब पुलिस ने खुलासा किया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पूरा मामला ठगी का था। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।